हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ वाज एंड वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ वाज एंड वेयर का प्रयोग आज के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। रूल 1। रूल 1 कहता है he, she, it, नेम के साथ वाच का प्रयोग होता है। यूज ऑफ वाज वेयर के अंतर्गत रूल 1 है आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वाच का प्रयोग होता है। रूल 1 में आप जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। वाच क्या है, वाच एक वचन क्रिया है और वेयर बहुवचन क्रिया, यानी कि वेयर क्या है, प्लूरल वर्ब है। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक विद्यार्थी था। आई वाज ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी था, वह एक शिकारी था। He was a hunter. राम एक अध्यापक था। राम was a teacher. आप उदाहरण में देख सकते हैं, मैं एक विद्यार्थी था, आई वाज ए स्टूडेंट, वह एक शिकारी था, ही वाज अ हंटर। राम एक अध्यापक था, राम वाज ए टीचर। यह एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या है वो, नेम के साथ वाज का प्रयोग होगा, लेकिन यदि नाम एक ही है तभी वाज का प्रयोग होगा। यदि 2 नेम्स है, 3 नेम्स है तो हम वाज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वेयर का प्रयोग करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे राम एक अध्यापक था, तो यहाँ पे हमने राम वाज ए टीचर लिखा है, यानी कि राम के साथ वाज का प्रयोग किया है। लेकिन यहीं पे यदि राम और श्याम अध्यापक होता है ऐसा, तो राम एंड श्याम वेयर टीचर्स होता, ना कि राम एंड श्याम वाज टीचर। जब 2 नेम्स आएंगे तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे और एक नाम रहेगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 ये कहता है, अब हम रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 कहता है कि यू, वी, दे तथा बहुवचन करता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग हम हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि वेयर बहुवचन क्रिया है, तो बहुवचन क्रिया के साथ हमेशा बहुवचन कर्ता यूज होगा। यू, वी, दे, ये तीनों क्या है, बहुवचन करता है। यू मतलब तुम लोग, वी मतलब हम लोग, दे मतलब भी हम लोग। और यहाँ बहुवचन करता मैंने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि इसे 2 नाम आ गए, 3 नाम आ गए, तो ये सब क्या है, बहुवचन करता है। इसके बाद आप देखिए, हम लोग नेता थे, वी वेयर लीडर्स। वी वेयर लीडर्स, क्योंकि आप हमने क्या लिखा है, वी के साथ वेयर का प्रयोग है, तो वही हमने वी वेयर। वे लोग गरीब थे, तो दे वेयर
राम और श्याम, तो दो नेम्स है ना, दो नेम्स है तो हमने यहाँ पे वेयर लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में से लीडर है, तो लीडर में हमने लीडर नहीं लिखा, लीडर्स लिखा है। तो ये इसमें जब बहुवचन क्रिया वेयर का प्रयोग होगा तो कहीं एस लगेगा और कहीं एस नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लीडर में हमने एस लगाया है, लेकिन पुअर में हमने एस नहीं लगाया है। यहाँ पे रिच भी रिच लिखा है, लेकिन हमने रिच एफ नहीं लिखा है। मतलब कि लास्ट में है जो एस जो कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। यदि बहुवचन यदि एडजेक्टिव है तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि नाउन्स है तो हम एस का प्रयोग करेंगे। देखिए पुअर क्या है, एडजेक्टिव है तो विशेषण है पुअर, तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। रिच भी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लीडर्स नेता, लीडर मतलब होता है नेता, नेता क्या है, ये है नाउन, तो हम सब्जेक्ट लीडर नेता है यानी कि हम यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन में एस का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये निर्भर करता है कि वो एडजेक्टिव है कि नाउन्स है। नाउन्स है तो हम एस का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव है तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम दूसरा वाक्य में ही निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग हो तो हम नाट का प्रयोग करेंगे। और नाट का प्रयोग कब करेंगे, जैसे राम वाज नाट रिच, वाज या वेयर के बाद हम नाट का प्रयोग करेंगे। वाज या वेयर के बाद नाट का प्रयोग करेंगे। राम वाज नाट रिच, राम अमीर नहीं था। राम एंड श्याम वेयर नाट पुअर, राम और श्याम गरीब नहीं थे। तो आप देख सकते हैं राम एंड श्याम, वेयर के बाद हमने नाट का प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने वाज के बाद नाट का प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने वाज के बाद नाट का प्रयोग, मतलब कि नाट का प्रयोग हमेशा वाज और वेयर के बाद ही होगा। ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्या की शुरुआत क्या, क्यों, कब, का, बीच में भी हो सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, पहला कि वो वाक्य की शुरुआत क्या से शुरू हो, और दूसरा ये कि वो क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं। तो ये टाइप 1 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यदि टाइप 1 प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं, देखिए क्या मैं डॉक्टर था, तो वाज आई डॉक्टर। क्या वह नर्स थी, वाज सी अ नर्स। क्या वे लोग बेईमान थे, वेयर दे डिसऑनेस्ट। वाज या वेयर का प्रयोग हम वाक्य की शुरुआत में ही करेंगे जब वाक्य प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं डॉक्टर था, तो वाज आई डॉक्टर, हमने वाज का प्रयोग पहले किया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा है। और एक चीज दूसरी बात यह है कि हिंदी में भी आप प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश में भी आप प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे। क्या वह नर्स थी, देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग किया है, और लास्ट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा है। क्या वे लोग बेईमान थे, तो वेयर दे डिसऑनेस्ट, हमने वाज या वेयर का प्रयोग सबसे पहले किया है, और वाज या वेयर के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है। और यहाँ पे देखिए डिसऑनेस्ट नहीं, यहाँ पे हमने इस नहीं लिखा है, भले ही वे लोग यानी कि ये दे है क्या है, ये बहुवचन करता है, फिर भी हमने यहाँ पे डिसऑनेस्ट ही लिखा है, ना कि डिसऑनेस्ट नहीं लिखा है। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। जैसे वाज आई नॉट अ टीचर, क्या मैं अध्यापक नहीं था। वेयर यू नॉट रिच, क्या तुम लोग अमीर नहीं थे। वाज सी नॉट अ नर्स, क्या वह नर्स नहीं थी। ऐसे वाक्य में प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी, दोनों रहेगा। प्रश्नवाचक होने के बाद दोनों आपको मिलेगा। देखिए क्या मैं अध्यापक नहीं था, इसमें क्या आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को बनाते समय वाज या वेयर को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद नाट लिखेंगे। जैसे कि वाज पहले लिखे हैं, या हमने वेयर पहले लिखा है, वाज के बाद आई यानी कि आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद नाट लिखे हैं। मतलब कि वाज या वेयर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद नाट लिखेंगे। कब, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं, ये टाइप 2 होगा। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहला आपको बता दिया है। अब टाइप 2 है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और इन प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग हम ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में करते हैं। आप देख सकते हैं वह बेईमान क्यों था, क्यों क्या है प्रश्नवाचक शब्द है, और ये वाक्य के बीच में आया है।
राधा और गीता निर्दयी क्यों थी? क्यों क्या है? प्रश्नवाचक शब्द और ये वाक्य के बीच में आया है। तुम कहाँ थे? कहाँ है प्रश्नवाचक शब्द और ये वाक्य के बीच में आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं, इन्हीं का यूज हम इन वाक्यों को बनाते समय करते हैं। सो वाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, वेन मतलब कब, हाउ मैनी मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितना, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ। इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्नवाचक वाक्य की ट्रांसलेशन अनुवाद होता है। तो देखिए, वह बेईमान क्यों था। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए क्यों, तो क्यों का वाई होता है, तो सबसे पहले हमने वाई लिखा है। अब हम वाई के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब वाज या वेयर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे वह है तो वह मतलब ही, और ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाई वाज ही डिसऑनेस्ट। यहाँ देखिए राधा और गीता ये दो नेम्स है, यानी कि दोनों क्या है, दोनों नेम क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ हम हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, सबसे पहले क्यों का क्या करेंगे, क्यों का होता है वाई। तो सबसे पहले हम वाई यानी क्यों वाला लिखेंगे वाई। अब देखिए राधा और गीता दो नेम्स है ना, तो हम वाज का प्रयोग नहीं करके यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे। वाई वेयर राधा एंड गीता क्रुएल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, राधा और गीता दो नेम्स है और नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे राधा में आर कैपिटल रहेगा, गीता में जी कैपिटल रहेगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दो नेम्स हो, एक ही नेम्स हो या तीन नेम्स, कितने भी नेम्स हो, हर एक नेम्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम राधा और गीता निर्दयी क्यों थी, सबसे पहले हम क्यों का वाई लिखेंगे। उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि राधा और गीता दो नेम्स है तो हम वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे केवल राधा रहता तो हम वाज का प्रयोग कर देते, यहाँ पे केवल गीता रहता तो हम वाज का प्रयोग करते। तो वाई वेयर राधा एंड गीता, राधा में आर कैपिटल रहेगा, गीता में जी कैपिटल रहेगा। अब देखिए निर्दयी, निर्दयी का होता है क्रूएल। यहाँ पे दो नेम्स है राधा और गीता, तो हम यहाँ पे क्रूएल्स नहीं कर देंगे, क्रूएल्स लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, क्रूएल रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्रूएल क्या होता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है। यही होता है राधा और गीता नर्स थी। राधा और गीता नर्स क्यों थी, तो हम यहाँ पे नर्सेज लिखते हैं। क्योंकि नर्स क्या है, नर्स होता है वो आपका नाउन। अब देखिए तुम कहाँ थे, तो सबसे पहले वो कहाँ का होगा वेयर, तो वेयर हम सबसे पहले लिखेंगे। अब वाज या वेयर का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो तुम के साथ वेयर का प्रयोग होता है तो हम यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वाज गलती हो जाएगा तो वेयर यू। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, हम हमेशा लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। और सबसे जरूरी बात की ये सब आपको याद होना चाहिए, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके बड़े काम आएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द की बात करते हैं। इसमें वह क्यों, वह अमीर क्यों नहीं था, आप इसमें देख सकते हैं क्या, कब, कहा, कैसे, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है और नहीं भी रहता है। जैसे आप देखिए क्यों भी है और नहीं भी है। ऐसे ही वाक्यों को हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों का बात हम कैसे करते हैं, वाई वाज ही नॉट रिच। सबसे पहले क्या, कब, कहा, कैसे, ये जो शब्द है इसका स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम वाज या वेयर का प्रयोग लिखेंगे। यदि वाक्य यदि कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे वह एक वचन है तो हमने वाज का प्रयोग किया है। वाई वाज ही मतलब वह, नॉट रिच मतलब वह मतलब ही हो गया। और वे लोग दयालु क्यों नहीं थे, तो सबसे पहले क्यों का हो गया वाई, वेयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वे लोग हैं। और वाई वेयर दे नॉट क्रूएल, वे लोग दयालु क्यों नहीं थे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग, उसके बाद वाज या वेयर का, और वाज या वेयर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा।